माझा जनमणी कहाँ उतपणे शक्ति समोदरो माता उत्पन्न होए जोग माया परलय काल मजे चतुर्भुज नारायण जलोकार मजे होला योग निंदिरा मा जोग माया। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है सुबह के 9 बजे से। तो दोस्तों आज लोग बुआ और जा रहे हैं अपने घर और आज हमारा दीवा का ट्रैक भी हो रहा है। तो दोस्तों आपको मैं दिखाती हूँ ब्लॉग में कि हमारे दीवा का जो ट्रैक है वो करेंगे हम फरसाड़ी के रास्ते से। तो दोस्तों इधर से भी रास्ता पर 8-9 घंटा लग जाता है जाने में और इधर से 3 घंटे का रास्ता है। तो अभी डिसाइड करेंगे कौन से रास्ते में जाना है। अभी तो फ़िलहाल सोच रहे हैं कि फरसाड़ी के रास्ते जाएंगे क्योंकि वो इजी लग रहा है हमें ज़्यादा। तो चलते हैं। आप बताओ अपनी फीलिंग। भाई हम यहाँ आए थे 2 दिन हो गए, हमें पता ही नहीं चला 2 दिन कैसे निकल गए। और हम तो सच बोला बहुत मजा आया और पराठा हम छके खाएली और तब पास भी गए थी पराठा इसलिए कि हम पैदल भी काफ़ी गाँव घूमना करेंगे बड़ी पहले रोल जो वालों पोखड़ा रोल। हाँ तो दोस्तों अभी जाने की तैयारी हो रही है। लैंगल बाय गाइस, ऐसा लगा तुम्हें है बोल वाले लग गई फिर से। बाय 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 बाय। बाय खुशी बाय 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 फिर आना है। तो दोस्तों अभी हमें खेत पर और मेरा भाई आ रखा है खेत पे जिसको बहुत जल्दी थक लग जा रही है। इतना केस काम बस उसके बाद बैठ गया। मुझे थक लग रही है। कैसा लग रहा है मम्मी? बोर चले गए आज। बेकार लग रहा है। क्यों? चल गई था बेकार लग रहा है। एक साल में आए वो क्या कर दो और अगले साल आने लग अच्छा लगना था। सब लोग थे ना अच्छे लगने से। तो दोस्तों अभी बना रही हूँ मैं चने जो मैंने कल रात से भिगो कर रखे थे। चने और पूरी और मीठे में पता नहीं मैं लाना भूल गई दुकान से। फिर दुकान में जाते हैं सेवियाँ लेकर आते हैं फिर उसके बाद बनाएंगे खाना। फिर उसके बाद जाएंगे चारवाली में फरसाड़ी। तो मेरे साथ एंड तक बने रहे दोस्तों ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी तो मेरा खाना बन रहा है अभी शाम का जो मुझे दीवा लेकर जाना है टिफिन। और मैं बना रही हूँ छोले सेवैया और तो दोस्तों पूरी बनानी बाकी है। बस इतने लेकर जा रही हूँ। तो दोस्तों मैं निकल गई थी दीवा ट्रैक के लिए और मेरे साथ थे मेरे भाई लोग। और दोस्तों बस में नहीं गई क्योंकि मेरा भाई आ गया था मुझे लेने के लिए। और दोस्तों हमें जाना था गुड़ेलखिल के रास्ते से हमें करना था 3 घंटे का ट्रैक फॉलो जो कि ठीक सीधा दीवा मंदिर में जाता है। और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था क्योंकि ये मेरा पहला ट्रैक है फरसाड़ी के रास्ते से। मैंने आज तक कभी देखा नहीं है उस साइड का रास्ता। तो इस बार देखते हैं कि वहाँ का रास्ता कैसा है। और दोस्तों भाई मुझे लेने के बाद गए सीधा गांव में ताई को लेने और ताई के साथ थी गांव में भाभी और अंकिता जो उनकी भतीजी है। तो दोस्तों काफ़ी मज़ा आ रहा था। और मेरे गोद में बैठा था टोनी यानी मेरा चाचा का लड़का। और मेरी गोद में बैठा है मेरा छोटा सा बच्चा लियो। और मैंने टोनी को आगे बिठा लिया था भाई की गोद में। सच में इतना प्यारा और शांत सा बच्चा मैंने अभी तक नहीं देखा लियो को। और लियो तो बहुत ही प्यारा है मतलब स्पेशल। मुझे डॉग बहुत पसंद है। और फिर हम पहुंच गए थे बेदीखाल में। और बेदीखाल में आते वक्त अंकिता ने लिए अपने लिए शूज़ और मतलब चाची ने भी लिए अपने लिए शूज़। फिर बस भी आ गई थी। इसमें आ रहे थे मानसी लोग। फिर टोना ने अपने लिए ज़िद की कि मुझे कुरकुरे चाहिए। तो फिर उसके लिए लेकर आए लेस और फैंटा। फिर मैंने बोला टोनी को कि टोनी इधर देख। फिर उसने देखा।
दोस्तों हम पहुंच गए हैं फरसाड़ी में और फरसाड़ी का जो व्यू है बहुत अच्छा है और दोस्तों यहाँ की खेती भी बहुत अच्छी होती है जो गुड़ैल खिल वगैरह है वहाँ पर। और दोस्तों हम पहुंच भी गए हैं गुड़ैल खिल में और सारे के सारे उतर गए थे। फिर यहाँ से हमने करना था 3 घंटे का ट्रैक फॉलो। फिर यहाँ पर हमें लेने के लिए आ रखे थे अमलू भैया और एक भैया और थे। फिर हमने यहाँ से दीबा का ट्रैक स्टार्ट किया। जो आपको लास्ट वाला घर दिख रहा है वो है ताई का और हमें वहाँ से ही मतलब ट्रैक फॉलो करना है। और यहाँ पर एक पत्थर था जिसपे नाग देवता का लोगो बना हुआ है और इस पे लिखा था कि पत्थर को मतलब पत्थर के सामने जो गंदगी ना करे। और हमें फिर चढ़ाई चढ़ने से फिर ताई को भी थकान लग गई थी। सारे के सारे मतलब बहुत ही हाइस्ट पे है ताई का घर भी और दीवा तो बहुत ही हाइस्ट पे मतलब 2500 मीटर ऊपर है समुद्र तल की ऊंचाई से। और दोस्तों ये है ताई का घर, बस जस्ट पहुंचने वाले हैं। वहाँ पर खड़े थे भैया और मतलब ताई ताऊ जी भैया जो वहाँ पर हैं और नीचे से आ रहे हैं ताई लोग। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच गए हैं नानी के घर पर। हमारे साथ मेरी फ्रेंड लोग भी कर रहे थे दीवा का ट्रैक फॉलो और दोस्तों वो दूसरी साइड से आ गए थे मतलब रोल के रास्ते से और रोल काफ़ी नीचे था और हम थे बहुत ही हाइस्ट पे मतलब नानी का घर बहुत ही हाइस्ट पे है। और फिर से हमने किया यहाँ से दीवा का ट्रैक फॉलो। यहाँ से है 3 घंटे का रास्ता। पानी है आधा पीएंगे हम सबसे ज्यादा। पता नहीं क्यों आशीष को मुझे देखकर शर्म आती है या ब्लॉग देखकर, आई डोंट नो। और दोस्तों जो मंदिर है वो बहुत ही हाइस्ट पे है मतलब पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ रहस्यमय मंदिर। जो दीवा का ट्रैक फॉलो करने के साथ साथ हमारे मेंटली हेल्थ तो ठीक ही थी बट फिजिकल हेल्थ बहुत ही ख़राब हो चुकी थी हमारी। और बैठते बिठाते हम निकल पड़े फिर आगे। फिजिकल हेल्थ ख़राब होने के बाद सबने पे पानी पीने के बाद फिर से हमने ट्रैक को किया फॉलो। मजा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। उस बुआ को पूछ उसकी तो मेकअप धुल गया। हमारे साथ साथ मेरी दोस्त लोग भी पहुंच गए थे पीछे से मानसी जैसे हम आधे रास्ते में पहुंचे तो हमने भरा यहाँ से पानी और सारे के सारे भरने पे लगे थे पानी की बोतल क्योंकि चढ़ाई बहुत चढ़नी थी और मेरी फिजिकल हेल्थ बहुत ही ख़राब होने लग गई थी मतलब इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद। फिर हमने वहाँ से किया अपना रास्ता फिर से फॉलो। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही थी तो यहाँ से तो मतलब ठीक ही है रास्ता अगर कोई। और दोस्तों यहाँ का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते। नेटवर्क का बहुत ही बड़ा इशू है इस विलेज में, विलेज क्या पूरे एरिया में मतलब गुड़ैल खिल से होते हुए गढ़कोट दीवा मंदिर तक मतलब जियो का कोई नेटवर्क नहीं, बस नॉर्मल आइडिया पकड़ता है यहाँ पर। और फिर हम पहुंच गए थे काफ़ी ऊपर। फिर यहाँ से दिख रहा था नानी का घर, नीचे से मेरे भाई लोग भी आ गए थे टॉर्च लेकर। फिर यहाँ से फिर निकले हम रास्ते में। काफ़ी ऊपर आने के बाद फिर थोड़े मोबाइल में नेटवर्क आया मतलब खुशी का माहौल हो गया था थोड़ा। तो सारे के सारे वीडियो कॉल करने पे लगे हुए थे अपने रिलेटिव को। आखिरकार पहुँच ही गए भैया लोग। तो ये है मोटा गैंग मतलब मेरे भाई थोड़े से हेल्दी हैं तो मैंने उनका नाम मोटा गैंग रख दिया। भैया लो खाली पैर क्यों? मन था, उसका मन था क्योंकि लड़की जल्दी मिल जाएगा। नहीं मैंने है भी नहीं, मैं कुछ तो प्रायश्चित कर लिया अपना नंगे पैर का। काटे चुभे बैंड बजी पर मजाक नहीं, हालत खराब होगी मजाक। मैं एक जगह रुका सीधा ऊपर आया, मैंने सांस भरी चुंगम चुगाया, मैंने रुके कोई नहीं, सीधा ऊपर चलो। मैंने कहा तुरंत आया। कौन? मेरा मुंह बदल गया अचानक ही। हम छोड़ो चलो। और दोस्तों जब तक हाइडन मंदिर नहीं आया तब तक हम चलते रहे जब तक मंदिर का कोई अंश नहीं मिला हमें। फिर उसके बाद फिर यहाँ से कुछ मतलब पड़ोसी गांव दिख रहे थे जैसे गुड़ैल खिल वगैरह बहुत सारे गांव थे मतलब पता ही नहीं था कि कौन सा गांव है। रात के अंधेरे में एक पेड़ की टहनी पर बांध रखी थी माता रानी की चुन्नी ताकि कोई जो श्रद्धालु आए तो वो रास्ता ना भटके। फिर यहाँ से फिर से कि हमने ट्रैक फॉलो करते रहे। हम पहुँचने ही वाले हैं मंदिर के ठीक सामने। फिर हमें यहाँ पर मिली छोटी मंदिर। दोस्तों इस मंदिर का नाम मुझे पता नहीं है तो आप कमेंट में बताना कि यहाँ पर मंदिर का नाम क्या है और मतलब इसका रहस्य क्या है। दीवा माता का रहस्य तो मुझे पता है। और फिर सबने की यहाँ पर पूजा और मतलब रात को पूजा नहीं करते मतलब ऐसी भेंट चढ़ाया और भाई में भी चढ़ाया, सबने चढ़ाया भेंट।
भैया हेलो ब्लॉगर, तेरा फ्लैश मारने में ब्लॉग तेरा कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ ना अभी। और दोस्त आगे चलने के बाद हमें मिले हमें बहुत सारे श्रद्धालु जो अपना डिनर कर रहे थे बैठकर। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जंगलों में बैठकर खाना खाने का। फिर हमने किया यहाँ से फिर से ट्रैक फॉलो। फिर हमें दिख गई थी माता रानी के मंदिर, बहुत खुशी हुई हमने जब मंदिर देखा। थोड़ा सा चढ़ाई थी, फिर उसके बाद हम मतलब समझ लो कि हम पहुँच ही गए हैं मंदिर में। तो फाइनली दोस्तों लंबा ट्रैक करने के बाद हम पहुँच ही गए आखिरकार दीवा मंदिर। शूज़ वगैरह निकालने के बाद फिर हम चले गए थे मंदिर में। ये काफ़ी रहस्यमय से घिरा हुआ मंदिर है। फिर मैंने बजाई घंटी और फिर कुछ लोगों ने बोला कि घंटी नहीं बजाते। तो दोस्तों आप कमेंट में बताना कि घंटी बजानी चाहिए कि नहीं बजानी चाहिए। तो मैंने बजा ही दी मतलब। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गई हूँ दीवा माता के मंदिर में। बहुत खुशी हुई, मतलब दिल को बहुत सुकून मिला जब मैं मंदिर में पहुंची। और दोस्तों ये मंदिर बहुत रहस्यमय से घिरा हुआ है, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि इस मंदिर का रहस्य है जो। फिर यहाँ पे सब लोगों ने पी चाय पीने के बाद हम चले गए थे माँ दीवा के प्रांगण में। और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु लोग पहले से ही पहुँचे हुए थे। काफ़ी ने अपना कैंप लगा रखा था, काफ़ी ने अपने लिए आग जलाई हुई थी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत खतरनाक वाली ठंड पड़ती है। और फिर हमने जलाई अपनी आग अपने लिए। आग बार से बुझ रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही थी यहाँ पर। और यहाँ पर मतलब सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो दोस्तों जो भी दीवा माता के मंदिर में आएगा तो मतलब उसको अपने लिए स्वेटर, कंबल या कुछ तो ज़रूरी सामान, मतलब जो गर्म चीज़ें हैं वो लानी पड़ेगी। इतनी मेहनत के बाद आखिर हमने जलाई ली आग। और दोस्तों ये आग जलाई है भाई लोगों ने, मतलब आग जलाने का श्रेय उनको ही जाता है। हम सारे के सारे बैठे थे लेडीज़ वगैरह। फिर हवा से कभी आग बुझ रही थी तो कभी जल रही थी। फिर हमने एक घेरा बनाया, घेरा बनाने के बाद फिर आग थोड़ी सी बची। ये आग जलाने वगैरह का काम सिर्फ पहाड़ी कर सकते हैं, मतलब गीली लकड़ियों से। और जो मतलब कच्ची लकड़ियाँ थी, सूखी भी नहीं थी, हल्की हल्की सूखी हुई थी, उन लकड़ियों को जलाने का काम मतलब पहाड़ के बच्चे ही कर सकते हैं। आग जलाने के बाद फिर हमने किया डिनर। और मैंने ला रखे थे पूरे छोले और मौसी ने ला रखा था आलू की सब्जी और रोटी। फिर मैंने तो रोटी खाई थी 2। फिर चाची ने दिखाया अपना छोला। और फिर आग बुझी रही थी, मतलब जल भी रही थी, बुझ भी रही थी। खाना खाने के बाद फिर हमने किया कंबलों का जुगाड़। तो दोस्तों ये वाला ब्लॉग इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय।